एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे। हमने अल्लाह का शुक्र है इस वक्त हमारी 4 सीरीज़ पैरेलल चल रही है। एक हमारी इस्लामियात की सीरीज़ चल रही है, उसके अलावा हमारा ये एक हमारी हाउ टू प्रिपरेशन वाली सीरीज़ चल रही है, और उसके अलावा एक सीरीज़ जो है हमारी वो 7 मिनट्स वीडियो वाली हमने शुरू की है। और एक ना इस सब्जेक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, और उसमें इशू ये है कि मैं स्टूडेंट से प्रॉमिस कर चुका हूँ मैंने उनको ये प्रोवाइड करना है, और मेरे हिसाब से सबसे इजी मीडियम अभी स्टार्ट में यही होगा कि मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट सीरीज़ आपको दे दूँ। सब्जेक्ट हमारा है एएस लेवल के बिज़नेस का, फिर आगे इसको इंशाल्लाह A2 पे भी ले जाएंगे। इसके अलावा ये तो मैं बात कर रहा हूँ February of 2021 के लिए। अगर आप ये वीडियो अब से महीने बाद देख रहे हैं, यानी अगर आप समवेयर मिड फरवरी लेट फरवरी 2021 या उसके बाद देख रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी हमारी हो चुकी होंगी। आप बस उसको मेरे चैनल पर सर्च कर लीजिएगा। उसके अलावा वही जो मेरी आपसे स्टार्टिंग में कुछ रिक्वेस्ट होती हैं, मैं फिर रिपीट करूँगा। एक तो educatorchain.com के ऊपर मेरे फुल स्केल और क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसमें हम लोग इससे बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इनसे कहीं ज़्यादा। उसमें पास पेपर सेशंस वगैरह ये सब कुछ हमने स्केड्यूल किया हुआ है। आप बेशक अभी देख रहे हैं, आप अक्टूबर नवंबर में देख रहे हैं, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए ज़रूर रजिस्टर करें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और उससे जो हम लोग अर्निंग जनरेट करते हैं, हम वो अपने एक स्कूल के लिए जमा कर रहे हैं। मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि हमने उससे एक स्कूल बिल्ड करना है, इसमें हमारा कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है जो हम उससे अर्निंग जनरेट करते हैं। उसके अलावा AYLOTISTUDY.com eroticstudy.com पे जाएँ, वहाँ आपको दुनिया जहान का फ्री मटेरियल मिल जाएगा पड़ा हुआ। टॉपिकल पास पेपर, स्केजुअल्स, मुख्तलिफ उसके ऊपर सॉल्व पास पेपर्स, नोट्स, गाइडलाइंस। मेरा अपना भी रिसोर्स पड़ा है, बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स का रिसोर्स भी पड़ा हुआ है उसके ऊपर। और आप खुद भी अपना रिसोर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मॉनिटरी नहीं लेकिन कोई एजुकेशनल रिसोर्स आपके नाम से पब्लिश होता है। आप चाहें तो तैयारीपक्की.com पे जा सकते हैं, TAYYARIPAKKI.com। ये जो है ये भी हमारी साइट है, अल्लाह का शुक्र है, इसके ऊपर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। और हम लोग यहाँ पे रोज़ यानी न्यू कंटेंट अवेलेबल ही कर रहे हैं, डाल भी रहे हैं, ठीक है। जितनी मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताए हैं सारे मेरे अपने यानी प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें किसी और का वो कोई इस तरह कोई ओनरशिप नहीं है। सारे प्लेटफॉर्म्स मेरे अपने वाले, अल्लाह का शुक्र है। तो इनमें आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाएगा। उसके अलावा ये है कि मेरा फेसबुक ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, उससे ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ मैं अवेलेबल होता हूँ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। बहुत सारा फ्री रिसोर्स वहाँ पे हमने शेयर किया हुआ है। आपके काफ़ी सारी वीडियोज़ जैसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे आती रहती हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुरू करते हैं जी AS लेवल बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस को। इट इज़ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट आफ्टर उर्दू ऑफ A लेवल्स। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इसका एक्सपीरियंस भी है और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस भी पता है। एक चीज़ याद रखना यार, हम इसको स्टार्ट करने से पहले ना आपको एक बात क्लियर कर दूँ। इस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कभी भी नॉलेज की वजह से नहीं कटेंगे, इसमें आपके मार्क्स कटेंगे पेपर अटैम्प्ट की वजह से। इसको हम लोग आगे जब इस कोर्स को लेके चलेंगे तो मैं आपको एलेबोरेट भी करूँगा इंशाल्लाह कि किस तरह मैं आपको इन्हीं बात ही कर रहा हूँ कि आपकी जो मार्क्स कटने वाली बात है अभी। लेकिन ये याद रखो कि अगर मार्क्स कटेंगे ना कभी, तो आपकी पेपर अटैम्प्ट पे कटेंगे, इसमें नॉलेज का भी इशू नहीं आएगा। खैर, हमारा आज का टॉपिक क्या है? बिल्कुल हम सिलेबस वाइज चल रहे हैं। पहला चैप्टर एंटरप्राइज का जो हमारा चैप्टर है हम उससे स्टार्ट करेंगे और टॉपिक वाइज चलते जाएंगे इंशाल्लाह। काफ़ी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मेरे आगे क्या चीज़ पढ़ी है, बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं, या तो बेटा मेरे अपने नोट्स पढ़े होते हैं या कोर्स बुक पढ़ी होती है। ना मैं किसी और की बुक्स यूज़ करता हूँ, ना मैं किसी और के नोट्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये तमाम चीज़ें मेरा अपना रिसोर्स होता है या हमारी जो ऑफिशियल कोर्स बुक होती है। बिल्कुल सिंपली, बिजनेस क्या चीज़ है, बिजनेस किस चीज़ को कहते हैं? देखो, एक तो हमने ना बचपन से वर्ड बिजनेस सुना है, हमारे जहन में बैठा हुआ है कि बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। बिजनेस क्या है? इसको आप यूं समझो कि जो चीज़ें प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज़ होती हैं, जो फैक्टर्स जिसमें आपका नेचुरल रिसोर्स भी है, आपका लेबर भी है, आपका उसमें जो कैपिटल रिसोर्स है वो भी है, आपकी एंटरप्राइज है, डिसीजन मेकिंग है, रिस्क टेकिंग है, उस सारे रिसोर्स और एंड कंज्यूमर के बीच जो चीज़ इंटरमीडियरी बनती है, जो चीज़ उस रिसोर्स से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, which makes the products, generates the products, produces the products, and then provides it to the final customer, provides it to the final consumer, ये चीज़ बिजनेस है। ये बिजनेस की बेसिक डेफिनेशन है कि बिजनेस है क्या, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी का पर्पस क्या है, मैंने आपको इस तरह बताया कि बिल्कुल सिंपल अंदाज में बताना चाहूँ तो इट यूजेस द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर लाइक यूज्ड बाय एंड प्रोवाइड देम टू द कंज्यूमर्स। ये है बिजनेस का बेसिक आइडिया, यूजली फॉर अ प्रॉफिट। यूजली का वर्ड यहाँ याद करना है, यूजली का मतलब होता है कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कोशिश ये करूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे हैं इस कोर्स में, यानी जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनमें कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी पहले कभी ये नहीं ली हमारी आज तक, यानी पहले कभी भी उसने बिजनेस स्टडीज़ नहीं पढ़ी O लेवल्स के अंदर, वो AS लेवल में पहली दफ़ा पढ़ रहा है, तो उनको भी इससे फ़ायदा हो। मैं हर चीज़ को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता जाऊँगा। यहाँ पे बड़ा कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, कंज्यूमर गुड में और कैपिटल गुड में फ़र्क क्या है, ये मैं आपको बड़ा डिटेल में बता देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत दफ़ा इशू आता है स्टूडेंट्स को। कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड में गुड इटसेल्फ मैटर नहीं करता, इसको समझो।
जो चीज़ इट सेल्फ है ना वो मैटर नहीं करती इस डेफिनेशन के अंदर, इसमें मैटर करता है उसका यूज़। जैसे जो कंज्यूमर गुड होगा ना वो हमेशा जो बंदा उसका ओनर है जो उसको यूज़ कर रहा है वो उसकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन, पर्सनल उसकी खुशी के लिए या उसकी यानी कि फेमिलियल खुशियों के लिए यूज़ होगा, उसके पर्सनल नैरेटिव में यूज़ होगा। जो कैपिटल गुड है वही गुड बेशक क्यों ना हो, कैपिटल गुड जो है जब एक गुड का यूज़ जो है वो इस चीज़ में होगा कि वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा बल्कि वो गुड यूज़ हो रहा है और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको यूज़ करके या तो कोई गुड प्रोड्यूस हो रहा है, उसको यूज़ करके कोई सर्विस दी जा रही है, तो वही गुड जो है कैपिटल गुड बन जाएगा। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक गाड़ी ली, ठीक है, वो गाड़ी मैं अपनी शौक के लिए चलाता हूँ, मेरी फैमिली यूज़ करती है, हम लोग उसको करते हैं, तो ये जो वो है इसका यूज़ है, ये कंज्यूमर गुड का यूज़ है। मैं अगले ही दिन उसी गाड़ी को यूज़ करता हूँ टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अब मैं एक गुड को, एक गाड़ी को यूज़ कर रहा हूँ एक सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए जो कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, टैक्सी सर्विस है। तो अब यही गुड क्योंकि एक गुड्स की प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है और सर्विसेज की प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है, तो यही गुड जो है हमारा बन जाता है कैपिटल गुड, ठीक है। तो यहाँ पे मेन बात क्या पता लगी कि कंज्यूमर और कैपिटल गुड के अंदर फ़र्क जो होता है वो यूज़ का होता है, गुड इट सेल्फ का फ़र्क जरूरी नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ गया सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स। ये वीडियो अगर आप ओ लेवल्स में तब भी देख सकते हैं, अगर आप ओ लेवल इकोनॉमिक्स में है ना तब भी ये वीडियो आपके काम आ जाएगी, क्योंकि तकरीबन ये चीज़ें सेम चलती हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, जो आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, ये क्या चीज़ है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो आपके रिसोर्सेज हैं जिनको यूज़ करके आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने याद क्या रखना है, जो आपका क्योंकि इनके नाम थोड़े से इनकी डेफिनेशन से डिफरेंट है, बच्चों को उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ। लैंड जो होती है, जो लैंड वर्ड है बिजनेस स्टडीज़ में जब आप यूज़ करोगे या इकोनॉमिक्स में यूज़ करोगे एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उसमें फिजिकल लैंड भी आ जाती है, ज़मीन भी आ जाती है, उसके अलावा सारा नेचुरल रिसोर्स भी आता है। फॉर एग्जाम्पल ओशन, ओशन के अंदर जो फिश है वो, फॉरेस्ट में जो जानवर हैं वो, ज़मीन के नीचे तेल है वो, ये तमाम चीज़ें जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये लैंड वर्ड का हिस्सा है इन बिजनेस स्टडीज़, इन बिजनेस, इन इकोनॉमिक्स, जब आप ये बात कर रहे होगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। और जो उसके बाद सेकंड चीज़ है वो लेबर है। लेबर का मतलब है ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन नहीं, यहाँ पे यह ध्यान रखो, ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ह्यूमन एफर्ट्स, वो मेंटल एफर्ट हो या फिजिकल एफर्ट हो। अगर आपकी मेंटल एफर्ट होगी तो इट कुड बी लाइक जो मैनेजर्स प्रोवाइड करते हैं, मैनेजर्स अपनी जो अकल यूज़ करते हैं, अपना जहन यूज़ करते हैं लोगों को मैनेज करने के लिए, मेंटल एफर्ट है। आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, मेंटल एफर्ट है। फिजिकल एफर्ट होगी, आप कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलते हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसके अंदर, ईंटें उठा रहा है, ईंटें लगा रहा है, ये उसका फिजिकल लेबर है। तो मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स दैट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन इज कॉल्ड लेबर। तीसरा आपका आ गया सर कैपिटल। कोई, जैसे मैं भी आपको पहले बताया कैपिटल गुड का, यहाँ पे बिजनेस में कैपिटल के 2 मीनिंग्स हैं और इकोनॉमिक्स में कैपिटल का 1 मीनिंग है। बिजनेस और इकोनॉमिक्स में जो कॉमन मीनिंग है वो ये है कि कोई भी ह्यूमन प्रोड्यूस्ड गुड दैट इज फर्दर यूज्ड इन प्रोडक्शन। जैसे ऑफिसेज इंसान बनाता है, आगे इंसान ही उसको सर्विसेज देने के लिए यूज़ कर रहा होता है। अब वही बात यहाँ अप्लाई होती है, याद रखना कि मैंने एक बिल्डिंग खड़ी की, मैं उस बिल्डिंग को घर के तौर पे यूज़ करूँगा, कंज्यूमर गुड है। मैं उसी बिल्डिंग को ऑफिस के तौर पे यूज़ करूँगा और कोई सर्विस प्रोवाइड करूँगा वहाँ पे, तो वो प्रोड्यूसर यानी कैपिटल गुड है आपका। और उसके अलावा यानी आपकी ऑफिस मशीनरी, इक्विपमेंट, सब कुछ ही आ गया। दूसरी डेफिनेशन इसकी जो बिजनेस में है वो है फाइनेंशियल कैपिटल यानी मनी, ठीक है। लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हुए फाइनेंशियल कैपिटल काउंट नहीं होगा, आप सिर्फ वहाँ बात करोगे जो मैंने आपको गुड्स वाली बात बताई है। तीसरा आ गया एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योरशिप। ये तकरीबन सेम वर्ड्स हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर, वो समझ लें। एंटरप्राइज एंटरप्राइज बेसिकली ना 2 एबिलिटीज का नाम है। एक आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और दूसरा आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी। एंटरप्राइज बंदे, ऑर्गेनाइजेशन, किसी और चीज का नाम नहीं है। एंटरप्राइज नाम है आपकी उस एबिलिटी का जो आपको डिसीजन मेकिंग करने देती है और आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी जिससे आप फाइनेंशियल रिस्क लेते हो। ये जो 2 चीजें हैं ना, दिस इज एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो ये दोनों काम कर रहा है। अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूं तो मैं अपने बिजनेस के लिए यही 2 काम कर रहा हूं। मैं रिस्क ले रहा हूं, अपना फाइनेंशियल जो अपनी मनी है स्टेक पे ला रहा हूं, फाइनेंशियल रिस्क है, और दूसरा मैं डिसीजन ले रहा हूं, डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इस पूरे उस काम को कहते हैं कि एक बंदा जब या एक ऑर्गेनाइजेशन जब डिसीजंस लेती है और रिस्क लेती है तो उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ठीक है।
ये आपको डिस्टिंक्शंस क्लियर हो गई। अब आ गया मैनेजर में और एंटरप्रेन्योर का फ़र्क। देखिए इसको हम कहते हैं, यहाँ दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि मैनेजर लेबर प्रोवाइड करता है, वो अपना वो प्रोवाइड करता है, स्किल प्रोवाइड करता है, वो उस बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजंस नहीं ले रहा होता जो बिजनेस के उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टर्स लेते हैं जो कि खुद शेयर होल्डर्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे सारा कुछ। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि कंपनीज के अंदर, कंपनी इतनी बड़ी होती है, इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं उसके, कि एक कंपनी के लिए पॉसिबल ही नहीं होता कि वो डायरेक्टर्स उसके डे टू डे डिसीजंस ले रहे हो। अब फर्ज करो कोका कोला कंपनी का हेड ऑफिस अमेरिका में है और यहाँ जो उसका ऑफिस है वो तो मैनेजर चलाएगा ना। तो यहाँ एक सिचुएशन आती है डिवोर्स बिटवीन रिलेशनशिप, जो आई आपकी ओनरशिप एंड कंट्रोल की। रिस्क टेकिंग कोई और कर रहा होता है, डिसीजन टेकिंग कोई और कर रहा होता है। ये हम आगे सारा कुछ पढ़ेंगे, लेकिन मेरे को बात समझा दी है। इनके रिवॉर्ड्स क्या है, ये जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसके अंदर प्रोडक्शन के अंदर, तो इनका रिवॉर्ड क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है। जो आपका लैंड है उसका रिवॉर्ड का नाम है रेंट, बेशक वो नेचुरल रिसोर्स जो भी हो, उसका यहाँ पे टेक्निकल वर्ड रेंट है, ठीक है। कैपिटल जो है उसका इंटरेस्ट है, जो आपका लेबर है उसका वेजेस है। सैलरी क्यों नहीं है, क्योंकि सैलरी बेसिकली 12 महीने की एक साल कैलकुलेट होती है और उसको डिवाइड किया जाता है, आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है। जैसे अगर आप नेट पर सर्च करो द सैलरी ऑफ न्यू यू इन, अगर आप फॉर वेस्टर्न मार्केट सर्च करो कि यूएस में एक नए जो है न्यूरोलॉजिस्ट की सैलरी कितनी है, तो आपको ईयरली बताएगा, ठीक है, कितने $66,000 ईयरली कमाएगा। वेजेस जो होती हैं वो वीकली या मंथली होती हैं, ठीक है। तो वेजेस इज द यूज मेन वर्ड हेयर। और आप लेकिन मिक्स करना चाहो कर दो, कितना फर्क नहीं पड़ता इस लेवल के ऊपर, लेकिन बता दिया मैंने आपको। एंटरप्राइज जो होती है उसका जो बेनिफिट होता है वो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है, इनकम होती है। ये जो चारों इनकम मिला के जो है आपकी नेशनल इनकम बनती है। अच्छा, यहाँ पे फैक्टर मोबिलिटी की आपको बिजनेस स्टडीज एएस में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम उसको कभी यानी दूसरा सिलेबस कवर कर रहे हैं तो हम आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, अगर आगे कहीं आ गया। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है क्रिएटिंग या एडिंग वैल्यू का मतलब। देखो पहले वैल्यू का मतलब समझें। वैल्यू और प्रॉफिट में फ़र्क है। ये बिजनेस में बड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, बच्चे यहाँ मिक्स कर जाते हैं। वैल्यू का बेसिक मतलब ये होता है कि जो आपने रॉ मटेरियल उठाए मार्केट से, बिल्कुल आसान अंदाज बता रहा हूँ, रॉ मटेरियल जो आपने मार्केट से उठाए उसकी जो प्राइस थी या जो कॉस्ट थी जितने पे आपको पड़े। फर्ज करो आपने एक घर बनाना है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो आपको 10 लाख का पड़ा मार्केट से, ठीक है, ईंटें, बजरी, सीमेंट, ये चीज़ें। और जो उसका फाइनल प्रोडक्ट है, यानी जब वो घर बन जाएगा तो उसको जब आप सेल करोगे, उसकी सेलिंग प्राइस जो है उसमें जो फर्क है ना, दिस इज वैल्यू, एडेड वैल्यू, क्रिएटेड वैल्यू। अब इसमें यहाँ एक चीज़ याद रखना, एडेड वैल्यू प्रॉफिट क्यों नहीं होती, क्योंकि आप उन ईंटों को उसकी कॉस्ट प्राइस पे यूज़ नहीं कर रहे, उस पर लेबर लगेगी, उस पर आपकी एफर्ट्स लगेगी, उस पर टाइम लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रोसेसेस होंगे उसके ऊपर। तो बेसिकली हर प्रोसेस में वैल्यू ऐड होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी चीज़ की कॉस्ट भी बढ़ती है, तो वैल्यू प्रॉफिट के बराबर नहीं होती। अब आ जाते हैं कि वो आपसे पूछे कि भाई वैल्यू एडिशन का प्रिंसिपल क्या है, आप वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो। एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है कि आप उस चीज़ में ऐसा कोई चेंज करो जिससे उसकी फाइनल सेलिंग प्राइस ज़्यादा बढ़े, कॉस्ट प्राइस कम बढ़े। यही तरीका है वैल्यू बढ़ाने का। अब इसमें वही दो बातें आ जाती हैं कि आप या तो कुछ ऐसा करोगे कॉस्ट प्राइस वहीं रुक जाए और सेल प्राइस बढ़ जाए, या कुछ ऐसा करोगे क्रॉस प्राइस कम हो जाए, सेल प्राइस वहीं खड़ी रहे, या आप कुछ ऐसा करोगे कि कॉस्ट प्राइस में इंक्रीज आएगा लेकिन सेल प्राइस में ज़्यादा इंक्रीज आ जाएगा। क्या तरीके होते हैं, जैसे फ़र्ज़ करो आप एक दुकान में गए, जो ज्वेलर्स की दुकान है, एक ज्वेलर जो है ना वो आपको डायरेक्ट अंगूठी हाथ पे दे देता है कि आप अंगूठी खरीदते हो, कहता है ये ठीक है ले जाए, इस तरह ही आप उसको कम पैसे दोगे, आपका दिल नहीं मानेगा, आप उसको उस चीज़ की प्राइस दोगे। एक दूसरा ज्वेलर है वो 500 रुपये खर्च करता है, अच्छा सा खूबसूरत सा डब्बा बनवाता है उसका, अब वो डब्बा पड़ा उसको 500 का है, लेकिन वो उस 500 के डब्बे पीछे आपसे 5,000 एक्स्ट्रा देगा कि देखो कितना स्टाइलिश दिया है मैंने, तो उसने कॉस्ट प्राइस बढ़ाई लेकिन उसकी सेल प्राइस ज़्यादा बढ़ गई। तो एक पैकेजिंग हो गई, उसके अलावा आपकी दुकान की जो फील होती है, यानी जो आपका सेलिंग एनवायरनमेंट की फील है वो हो गई। इसके अलावा आपके प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स आप बढ़ा सकते हो इस तरीके से। तो ये तमाम चीज़ें आपकी वैल्यू एडिशन के अंदर आती हैं। अच्छा, उसके बाद सर आ गया नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी और चॉइस की प्रॉब्लम। देखो ये हम लोग ना इकोनॉमिक्स में वैसे काफ़ी डिटेल में कवर कर चुके हैं, मेरी वीडियो पड़ी भी हुई है इसके ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर, लेकिन मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ जो बात समझने वाली है, जो इकोनॉमिक आपकी एक्टिविटी है ना, उसको रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। देखो कोई भी गुड जो है वो मुफ्त में प्रोड्यूस नहीं होता, उसको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज चाहिए, ठीक है, और डिफरेंट अमाउंट्स में चाहिए, लेकिन चाहिए ज़रूर है। अब इसमें मसला ये है कि जो हमारे वो हैं, यानी जो हम लोग हैं एज वो क्या होता है एज ए कंज्यूमर, कंज्यूमर्स हो गए, उन कंज्यूमर्स की हमारी नीड्स और वांट्स जो हैं उनका कोई लिमिट नहीं है। इसको यहाँ पे दो कंसेप्ट को समझें।
नीड का मतलब होता है वो चीज़ जो इसेंशियल है लिविंग के लिए, जिसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। ये सिर्फ 3 ही है और ये हमेशा 3 ही रहती है। इस लेवल पे आपको यही पता होना चाहिए। पहली नीड है आपकी बेसिक हाउसिंग, बेसिक शेल्टर, ठीक है। दूसरी होगी बेसिक फूड, जिससे आपकी माल न्यूट्रिशन ना हो। और तीसरी आ गई बेसिक क्लोथिंग, जिससे आपका सतर ढक जाए, आपके जो शर्मगाह हैं वो ढक जाए। ये तो होगी नीड। वांट कहती है कि वांट वो डिज़ायर्स हैं जो एक इंसान चाहता है उसको मिल जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगर वो नहीं मिलती तो इंसान मरता नहीं है उसके बगैर। दे आर नॉट एसेंशियल फॉर लिविंग। वांट्स के अंदर एक चीज़ याद रखो कि वांट्स के अंदर 2 मेजर इश्यूज हैं जिसकी वजह से वांट्स अनलिमिटेड हैं। वांट्स की कोई लिमिट नहीं है। रीज़न क्या है? एक तो वांट्स डेवलप होती है वक्त के साथ साथ, दूसरा चेंज होती है। तो आप कभी भी वांट को असर्टन नहीं कर सकते। एक इंसान की वांट्स इतनी होंगी कि आप उसको असर्टन नहीं कर सकते, सारी दुनिया की तो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि बचपन में मुझे अगर एक साइकिल चाहिए था, मुझे ट्राई साइकिल चाहिए था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने कहा ये मुझे बाईसाइकिल चाहिए। थोड़ा और बड़ा हुआ तो मैंने कहा ये मोटरसाइकिल चाहिए। फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो मेरी ये तो अभी डेवलप हो रही थी ना नीड्स, ट्राई साइकिल, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल। अब मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो मेरी नीड चेंज हो गई, बिल्कुल चेंज। मैंने कहा मुझे गाड़ी चाहिए। फिर उसको डेवलप होने लग जाएगी, सुजुकी चाहिए, होंडा चाहिए, मुझे ऑडी चाहिए, मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह घर के बारे में, इस तरह ही फूड के बारे में, ठीक है। तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, कोई लिमिट ही नहीं है उनकी। लेकिन जो रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है वो एट एनी गिवन पॉइंट लिमिटेड है। हमें पता है कि दुनिया में ऑयल लिमिटेड है, हमें पता है कि दुनिया में जो फूड है वो लिमिटेड है, हमें पता है कि दुनिया में दरख्त लिमिटेड है, हमें हर चीज़ का पता है कि दुनिया में लिमिटेड है एक्सेप्ट फॉर आवर वांट्स। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन एनी गिवन सिचुएशन हम हर चीज़ प्रोड्यूस कर सकें। हमें चॉइस करनी पड़ती है, ठीक है। यानी हमें एक चीज़ को छोड़ना पड़ता है दूसरी चीज़ के लिए। ये हर जगह चलेगा। कंज्यूमर्स को करना पड़ता है, गवर्नमेंट को करना पड़ता है। गवर्नमेंट के पास एक अगर फर्ज करो 100 करोड़ रुपए है, वो हॉस्पिटल बनाना चाहती है या एजुकेशन सेंटर को एक बना सकती है ना। 100 करोड़ में 2 चीज़ें नहीं बन सकती या 10 चीज़ें नहीं बन सकती। उसके अलावा प्रोड्यूसर्स हो गए, आपको उनको सोचना पड़ता है कि भाई मैं अगर पेप्सी कोला वाले हैं, उन्हें इस साल कोई नया कोला लॉन्च करवाना है या इस साल कोई नया उन्हें मैंगो ड्रिंक लॉन्च करवानी है, मतलब बात यूँ समझो, ठीक है। तो हर जगह चॉइस है। हम लोग इसमें एक चीज़ और कवर कर लेते हैं, मेरा ख्याल है वीडियो का टाइम खत्म होने वाला होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वो कर लेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा गलती होती है एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल। बिल्कुल सिंपल अंदाज से बताऊं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि एक डिसीजन की आप कॉस्ट बता रहे हो, पैसों के अंदर नहीं, मॉनेटरी नहीं। आप ये बता रहे हो कि नेक्स्ट बेस्ट चीज़ जो आपने छोड़ी है ना, वो उसकी कॉस्ट है। जैसे मेरे पास इस जो मैं 30 मिनट्स में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फर्स्ट करो मेरे पास 3 ऑप्शन थे। पहला जो मेरी प्रायोरिटी इस तरह थी कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँ। मेरी दूसरी प्रायोरिटी थी कि मैं आधा घंटा रेस्ट कर लूँ। थर्ड प्रायोरिटी ये थी कि मैं एक स्केड्यूल बना लूँ, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया कि मैं आपका ये नहीं एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। जो मेरी नेक्स्ट बेस्ट प्रायोरिटी थी कि मैं रेस्ट कर लूँ, उसके बाद वाली नहीं, सिर्फ जो नेक्स्ट बेस्ट थी मैंने वो छोड़ी। वो इस डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर यही मैं सेकंड डिसीजन ले लेता, मैं रेस्ट कर रहा होता, तो जो पहले उससे ऊपर वाली चीज़ है हमें वो नहीं देखनी। उसके फौरन बाद वाला डिसीजन क्या था कि मैंने वो डिसीजन लिया, तो मैंने कौन सा डिसीजन छोड़ा? उसके फौरन बाद मेरा डिसीजन ये था कि मैं स्केड्यूल बनाता। तो स्केड्यूल बनाना बन जाती मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द डिसीजन टू टेक रेस्ट फॉर दिस हाफ एन आवर, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल अंदाज है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर इकोनॉमिक डिसीजन में एग्जिस्ट करती है। अगर एक गुड ऐसा है जिसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है तो वो फ्री गुड होगा। फ्री गुड का मतलब वो गुड नहीं है जो मार्केट से आप मुफ्त में परचेज कर लो, क्योंकि यहां फ्री गुड की डेफिनेशन में जो चीज़ मैटर करती है वो ये मैटर नहीं करती कि आपने प्राइस क्या पे की है। ये मैटर करता है कि क्या उसकी कोई इकोनॉमिक कॉस्ट है, क्या उसको बनाने में लैंड लगी है, लेबर लगा है, कैपिटल लगा है, एंटरप्राइज लगा है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी लगी है तो वो फ्री गुड नहीं है। अगर इनमें से कोई चीज़ लगी तो फ्री गुड है। जैसे हवा फ्री गुड है, सनलाइट फ्री गुड है। लेकिन फ्री गुड को कुछ फ्री गुड्स ऐसे हैं जिनको एक्सेसिवली यूज कर करके आप उनको वो भी बना सकते हो, यानी वो एंड अप हो सकते हैं आपके नॉन फ्री गुड बनते हुए। जैसे एक स्ट्रीम का पानी है, जो रिवर का पानी है, चल रहा है, सदियों से चल रहा है, उसको आप इतना गंदा कर दो कि पानी की थोड़ी सी क्वांटिटी ऐसी रह जाए, वो भी आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़े रिसोर्सेज लगा के, आपको पंप लगाना पड़े, पंप में फिल्टर लगाना पड़े। अब आप कैपिटल गुड्स यूज कर रहे हो, लेबर यूज कर रहे हो, तो वो भी फ्री गुड नहीं रहेगा। तो ये बहुत कम एग्जांपल्स हैं। मेरा ख्याल है इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस सीरीज को भी लेके चलेंगे, इसको छोड़ना नहीं है इंशाल्लाह। और बाकी सब्जेक्ट्स भी हम कोशिश कर रहे हैं सबका कि हम लोग जितने सब्जेक्ट्स हैं सबको कवर कर लें। इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर किया करें ताकि और बच्चों का फायदा हो, आगे फैलाया करें इस चैनल पर, आपको फायदा होगा काफ़ी। बहुत शुक्रिया।